कौन सी गाड़ी है जी? नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे, मैं हूं आपके साथ अवन चोपड़ा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बारे में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव बाद एनडीए सरकार बनाने के लिए किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो भी पवार का समर्थन तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे, किसी भी कीमत पर। शरद पवार की एनडीए में नो एंट्री, उद्धव ठाकरे का शरद पवार पर निशाना। इससे पहले कुछ नजदीकियों की खबरें आई थी, जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबरें आई थी। सामना, जो कि संपादकीय जो सामना है मुखपत्र, उसमें क्या छपा है? शरद पवार सभी पत्रों पर पैर रखने की कोशिश करते हैं। एक पर फिसल गए तो दूसरे पर, दूसरे से फिसले तो तीसरे पर। इस तरह से निशाना साधा गया कि शायद एनडीए में भी कोशिश कर रहे थे वो आने की। सभी खिड़की दरवाजे खोलकर चुनाव बाद हवा की दिशा देखकर अपना रुख बदलते हैं पवार। शरद पवार पर इस तरह से निशाना साधा गया है। शरद पवार की एनडीए में घुसने की इच्छा थी, वो चाहते थे एनडीए में आना। हमारे विरोध की वजह से उनका सपना चुनाव से पहले टूट गया। यानी कि उन्होंने कहा कि शरद पवार एनडीए में आना चाहते थे, हमने विरोध किया इसलिए वो नहीं आ पाए। चुनाव बाद किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पवार के समर्थन की तो बिल्कुल ही नहीं, जरूरत पड़ने पर भी नहीं, किसी भी कीमत पर शरद पवार का समर्थन नहीं। और अगर नहीं भी सरकार बन रही होगी तब भी शरद पवार की एनडीए में नो एंट्री। नीलेश खरे, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, कड़ा बयान शरद पवार को लेकर। उद्धव ठाकरे द्वारा जो इंटरव्यू सामना में, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें दिया गया है, उसमें यह बात कही गई है कि कतई ही एनसीपी का, शरद पवार की पार्टी का समर्थन एनडीए के सरकार बनाने के लिए नहीं लिया जाएगा। गडकरी और मोदी से शरद पवार की मुलाकात की खबरें आई थी और एनडीए में शरद पवार को शामिल किए जाने की खबरें आई थी। तब गोपीनाथ मुंडे, उद्धव ठाकरे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया था कि शरद पवार को एनडीए के साथ नहीं ले सकते। और उसी बात को वापस एक बार उद्धव ठाकरे दोहरा रहे हैं और इसीलिए वो साफ कर रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में जिनका विरोध करते राजनीति कर रहे हैं, उन्हें साथ लेकर राजनीति करे तो कैसे करे, ये सवाल है महाराष्ट्र में एनडीए में। और उसी के चलते ये विरोध जो है वो नजर आ रहा है। पर शिवसेना भले ही ये कह रही हो कि शरद पवार को हम साथ में नहीं लेंगे, एनडीए सरकार बनाने के लिए उनकी मदद नहीं लेंगे, पर जिस राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे लगातार विरोध कर रहे थे, उन राज ठाकरे का समर्थन बीजेपी लेते नजर आ रही है। इसलिए वक्त पड़ने पर बीजेपी एनडीए में शरद पवार को शामिल कर सकती है, भले ही शिवसेना का कड़ा विरोध होता रहे। जिस तरह से एमएनएस को शामिल किया गया है शिवसेना के विरोध की वजह से, क्या पवार को भी शामिल किया जाएगा शिवसेना के विरोध की वजह से? लेकिन शरद पवार भी अपने आप को नरेंद्र मोदी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। और बीजेपी ने भी ये कहा है कि हमारा एनडीए मजबूत है, हम बहुमत हासिल कर रहे हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। अभी तो जो एनडीए है, हमारे जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और एक मजबूत एनडीए लड़ रहा है। उसमें समाज का, देश का भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी समीकरण पूरी तरह से भरपूर हैं। और आने वाले दिनों में यही जो इस समय का एनडीए है, यही पूरे बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें लेकर के सरकार बनाएगा। तो किसी की जरूरत नहीं है, एनडीए मजबूत है। हालांकि उद्धव ठाकरे का आरोप है कि शरद पवार एनडीए में आना चाहते थे, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन कल शरद पवार ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा, उससे साफ है कि अब कहीं ना कहीं वो अपनी मोदी विरोधी छवि पेश करना चाहते हैं। कल तो पवार ने उनका इलाज कराने की पेशकश कर दी। स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या नंतर ज्या देशात स्विच तयार होत होती, त्या देशात विमान तयार झालं, ट्रॅक्टर तयार झालं, अनेक शैक्षणिक दालनं खुली गेली, नवी पिढी समृद्धीच्या रस्त्यावर गेली, शेतीचा पाण्याचे अनेक कार्यक्रम राबवले गेले, कारखानदारी त्या ठिकाणी उभी केली गेली आणि देशाचा चेहरा बदलण्यासाठी कष्ट घेतले जातात, ही स्थिती आहे। याच्या पाठीवर जरूर काँग्रेसचं योगदान आहे आणि म्हणून जे करतात, ज्यांनी देशासाठी, स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला, त्याच्यापासून देश मुक्त। मोदींचा मग देश काय मोदींच्यासाठी? त्यांचा पूर्वी भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष होता जनसंघ, त्या जनसंघाच्या आधी आणखीन काही विचारधारा होती। याचा एक माईचा फूट कधी तुरुंगामध्ये गेला होता, त्यांनी कधी इंग्रजांना विरोध केला होता, कधी संघर्षाची भूमिका घेतली होती, कधी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी खस्ता खाल्ल्या होत्या,
आणि म्हणून समाजाच्यासाठी देशाच्यासाठी गुलामगिरीचं बाहेर काढण्याच्यासाठी ज्यांनी 2 पावलं सुद्धा टाकली नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचं. माझ्या मते काहीतरी परिणाम झालेला आहे. उगीच काही जात बोलण्यात अर्थ नाही. निवडणूक संपेल, त्यांचा पराभव करू आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असायचं बघू. आम्ही त्याच्यावर लक्ष देऊ. आम्ही काळजी घेऊ त्याची काही चिंता करण्याचं कारण नाही. त्यांच्या सहकार्यांना मी प्रेमाने सांगतो की आम्ही याची काळजी घेऊ. ते सांगायचं तात्पर्य असं की यांच्या हातामध्ये देश जीवन चालणार नाही. देश हा शेवटी देशाच्या हिताची दखल करणाऱ्या लोकांच्या हितामध्ये द्यायचं. तो आपने सुना किस तरह से शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और अब जवाब आया है. बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि शरद पवार का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है. शरद पवार जैसे अनुभवी और कद्दावर नेता, उनका बार बार जो संयम ढल रहा है, तोल जा रहा है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने जो डिफीट दिख रहा है, उसके कारण उनकी मनस्थिति बिगड़ने के कारण उस प्रकार के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं. उनका अनुभव और उनके बारे में जो हमारी अपेक्षा है वो ध्यान में लेते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है. और उनकी जो मनस्थिति वो देखते हुए उनको उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए. तो एनडीए को सत्ता में लाने के लिए जो कुछ एनडीए करेगा वो देखना होगा, लेकिन मोदी का रास्ता रोकने के लिए क्या कांग्रेस गैर एनडीए गैर यूपीए दलों के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रही है? रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने संकेत दिए हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए नया सेकुलर फ्रंट बन सकता है. क्या सेकुलर फ्रंट नरेंद्र मोदी का खेल खराब करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि